किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम रेशम था। रेशम को कहीं से गिरे हुए 100 रुपए मिले। उसने कभी पहले 100 का नोट नहीं देखा था। रुपए पाकर पहले तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर ये ख्याल सताने लगा कि इस दौलत को मैं रखूंगी कहाँ। इसे किसी ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहाँ किसी की भी नजर ना पड़े, नहीं तो कोई चुरा लेगा। सोच सोच कर रेशम का बुरा हाल हो गया, लेकिन इसे अपनी झोंपड़ी में कोई महफूज जगह नजर ना आई। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। क्यों न झोंपड़ी की दीवार में सुराख करके इसमें 100 रुपए रख दूं और फिर ऊपर से मिट्टी लगाकर बंद कर दूं। इस बार यह तरकीब इसे पसंद आई। फिर उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और दीवार को खोदने लगी। खुशी और खौफ के मारे कांप रही थी। कई बार एक आंख बंद करके उसने बाहर झांका कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा कि रेशम पैसे छुपा रही है। जब कच्ची दीवार में सुराख हो गया तो रेशम ने उसमें 100 रुपए ठूंस कर ऊपर से गीली मिट्टी लगाकर सुराख बंद कर दिया। इसके बाद वो झोंपड़ी के बाहर बैठकर पहरा देने लगी कि कोई अंदर ना आ जाए। वो सोच रही थी कि जो कोई भी अंदर आएगा तो मुझसे पूछेगा कि रेशम ये दीवार गीली क्यों है। जरूर दाल में कुछ काला है। क्या कोई शय छुपा रखी है? इसमें कुछ तो है। और फिर वो रुपए चुरा लेगा। इस डर से रेशम उस वक्त तक झोंपड़ी के बाहर बैठी रही जब तक गीली मिट्टी सूख नहीं गई। इतना कुछ कर लेने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं हुई। अब इसे एक और वहम सताने लगा कि फर्ज करो चोर 100 रुपए चुराने के लिए झोंपड़ी के अंदर आ जाते हैं। वो कहाँ ढूंढेंगे? दीवारों के अलावा और कौन सी जगह हो सकती है जहां वो तलाश करेंगे? क्योंकि इसके तो घर में सिर्फ चंद बर्तन ही हैं। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। गांव के लोग आमतौर पर दीवारों या जमीनों में गहरा खोदकर इसमें पैसे और दौलत छुपाते हैं। बस सीधी सी बात है कि चोर दीवार खोदेंगे और मेरे पैसे चुरा लेंगे। ये ख्याल आते ही रेशम के पसीने छूट गए। अब क्या करे और क्या ना करे। रेशम ने बहुत सोचा, बहुत दिमाग मारा। अब की बार जो तरकीब जहन में आई तो वो खुशी से उछल पड़ी। भागी भागी पड़ोसी के घर गई और उससे बोली कि मुझे एक कागज़ पर लिख दो कि यहाँ कोई दौलत नहीं है। फिर पड़ोसी ने कागज़ पर यह जुमला लिखकर उसे दे दिया। फिर वो जल्दी से घर आई और फिर उस कागज़ को ऐन उस जगह पर जहां उसने 100 रुपए का नोट छुपाया था वहां चिपका दिया। कागज़ पर लिखा था, यहाँ कोई दौलत नहीं है। इसी गांव में एक और बेवकूफ़ औरत रहती थी। बेवकूफ़ होने के साथ साथ वो लालची भी थी। उसका नाम बानो था। एक रोज़ वो रेशम से मिलने आई। रेशम घर पर मौजूद ना थी। इसने झोंपड़ी में झांका और इधर उधर देखा। अचानक इसकी नज़र दीवार पर चिपके कागज़ पर पड़ी जिस पर लिखा था, यहाँ कोई दौलत नहीं है। वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती थी। ये जुमला पढ़कर वो थोड़ा हैरान और परेशान हुई। सोचने लगी कि भला रेशम ने ये बेवकूफ़ी की बात क्यों लिखी। इसके पास दौलत कहाँ से आई जो कि दीवार में छुपाएगी? मगर नहीं, इसने ये लिखा क्यों? ज़रूर कोई ना कोई बात है। इसने दीवार के ऐन उसी जगह जहां कागज़ चिपका था खोद डाली। इसे वहां से 100 का नोट मिला। वो 100 का नोट लेकर फौरन वहां से भाग गई। 100 रुपए का नोट चुराकर बानो बहुत खुश थी। मारे खुशी के उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो 100 रुपए को खर्चने की तरकीबें सोच रही थी कि अचानक उसको डर महसूस होने लगा कि अगर किसी को पता चल गया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मुझसे चक्की पिसवाई जाएगी और बहुत से काम करवाए जाएंगे। मैं तो थक कर बीमार हो जाऊंगी और फिर मर जाऊंगी। डर के मारे बानो को घर में चैन नहीं आ रहा था। फिर 100 का नोट उसने रुमाल में बांधकर छुपा दिया और खुद कोई तरकीब सोचने लगी। फिर इसको कोई ख्याल आया और वो जल्दी से गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर आकर खड़ी हो गई। वहां से एक शख्स गुजर रहा था। बानो ने उससे कहा, मुझे आपसे एक मशवरा करना है। मुसाफिर ने कहा, ठीक है, आप मुझे सारी बात बताएं, फिर मेरा मशवरा हाजिर है। बानो ने सारा किस्सा सुना डाला और बोली, अब बताओ मैं क्या करूं। वो समझ गया कि ये औरत चोर होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है। इसलिए बोला कि तुम अपने दरवाजे पर लिख दो कि मैं एक ईमानदार औरत हूँ और मैंने रेशम के 100 रुपए नहीं चुराए। इस तरह तुम बच जाओगी। बानो ने घर जाकर अपने दरवाजे पर ऐसा ही लिख दिया, क्योंकि वो बेवकूफ़ भी थी। बस फिर क्या था, रेशम को बल्कि पूरे गांव को पता चल गया कि रुपए बानो ने चुराए हैं।